ओके, प्रॉब्लम सेट चालू कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। इन ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस इन विच, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड सेम। एंगल एबीसी बोला है तो ए बी सी हो गया। हाँ, ए बी और ए सी सेम है। हाँ, एंड बी डी एंड सी, बी डी यहाँ से यहाँ डी और यहाँ से यहाँ मीडियन है ये। हाँ, और हमें प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू सी ई, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी क्या करेंगे, उन्होंने ही बोला मीडियन है, इसका मतलब डी क्या हुआ, मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर। इसका देयरफॉर ए सी ए डी क्या हुआ, ए डी और डी सी सेम हुआ। ए डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी और डी सी सेम है ना। तो उसका ही मतलब कितना हुआ, वो हाफ ए सी हुआ। ए डी या डी सी क्या है, हाफ ए सी। समझ में आया। सिमिलरली ए साइड का भी कर लेंगे सिमिलरली। अभी ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू हाफ ए बी। देखो ए बी मीडियन है तो मिड पॉइंट हो गया, तो ए और ई बी सेम है या ई बी सेम है, और कितना है तो ए बी का हाफ है। हाँ, ये भी लिख दिया हम लोग, चाहिए तो इसको नंबर देते हैं। ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, दूसरा वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ ए सी और ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू हाफ ए बी। हाँ, अभी हम लोग को ऑलरेडी बताया है ए बी और ए सी सेम है, बताया है कि नहीं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो उन्होंने ही दिया था गिवन। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों का हाफ ऑफ कट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ही करते। चलो, मल्टीप्लाइड बाय हाफ बोथ द साइड। तो क्या मिलेगा आपको, वी गेट हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी मिला। हाँ, तो अभी हाफ ए बी क्या है, हाफ ए बी क्या है, ए ही है। और हाफ ए सी क्या है, तो ए डी है। ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये हम उसको चौथा लाइन देते, चौथा नंबर दे देते हैं, ये तो तीसरा नंबर दे देते हैं। अभी दो ट्रायंगल लेते हैं एज यूजुअल, दो ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी, सॉरी ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट नहीं, बाद में करना है ना। ट्रायंगल सी ए ई, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। बी ए डी, अभी इसमें क्या क्या कॉमन है वो पहले लिखते जाते हैं। ए बी और ए सी सेम है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी उन्होंने दिया है, गिवन है ये। ठीक है। एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए ई, बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सी ए ई, मतलब क्या हुआ, कॉमन एंगल हो गया। कॉमन एंगल हो गया कि नहीं। हाँ, और सेगमेंट ए ई कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए डी, अभी अभी हम लोग ने बताया फोर्थ वाला स्टेटमेंट से, है ना। तो क्या हुआ, कौन सा टेस्ट हुआ, साइड एंगल साइड बराबर। देयरफॉर ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए ई, क्या हुआ, एस ए एस टेस्ट। और अगर ऐसा है तो क्या हुआ, सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी ई। हाँ, क्या हुआ, सी एस सी टी, क्या है सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी ई। हो गया, हम लोग ने यहाँ पे प्रूव कर दिया।
अभी थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में उन्होंने बताया है पी क्यू इज ग्रेटर देन, ओके हम लोग पहले ये निकालते हैं फिर बोलते हैं क्या करना है। पी क्यू आर एस, देखो ये साइन से ही हमें पता चलता है ये बाइसेक्टर है। देखो इसका ये पी एस आर एस बाइसेक्टर है पी आर क्यू का, और क्यू एस बाइसेक्टर है पी क्यू आर का, देख के ही हमें पता चलता है। हाँ तो अभी हमें क्या करने का है, उन्होंने दिया भी है, हमें दिखाना है, प्रूव करना है एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर, एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर, ये हमें दिखाना है। तो अभी प्रूफ चालू करते हैं। प्रूफ में ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू ग्रेटर देन पी आर, वो लोग ने दिया हुआ है, गिवन है वो। ये जो है वो गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू बड़ा है, इसका मतलब एंगल पी आर क्यू बड़ा होगा, पी आर क्यू ग्रेटर देन एंगल पी क्यू आर। ये क्यों लिखा समझ में आया, देखो पी क्यू ग्रेटर देन पी आर, तो ये गिवन है, तो पी क्यू साइड बड़ी है तो अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, वो हिसाब से एंगल पी आर क्यू बड़ा होगा पी आर से। पी आर इधर है तो उसका एंगल पी क्यू आर हो गया। चाहिए तो लिख दो, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। अभी हम इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 and 2, तो क्या लिखेंगे, हाफ एंगल पी आर क्यू इज एंगल पी क्यू आर। तो अभी क्या होगा, हाफ पी आर क्यू क्या होता है, हाफ पी आर क्यू, इसका हाफ क्या हुआ, एस आर क्यू हुआ, क्योंकि दोनों सेम है ना। हाँ तो एंगल एस आर क्यू इज हाफ एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये आर एस बाइसेक्टर है, वो हिसाब से हम लोग ने लिखा। अभी एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू एक्स क्यू आर इज इक्वल टू हाफ एंगल पी क्यू आर। हाँ ये बाइसेक्टर हो गया, तो इन ट्रायंगल एस आर क्यू, अभी एस आर क्यू में एंगल एस आर क्यू ग्रेटर देन एंगल एस क्यू आर, और ऐसा है देयरफॉर एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। समझा है, वापस इस बार देखो, हाफ, ये दोनों जगह में हम लोग ने हाफ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक समझा होगा, है ना। अभी हाफ पी आर क्यू मतलब ही एस आर क्यू हुआ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, हाफ पी आर क्यू, तो एस क्यू आर भी हाफ पी क्यू आर से हो गया, क्योंकि एस क्यू आर भी इसका हाफ है ना। तो एस आर क्यू में एस आर क्यू इज ग्रेटर देन एस क्यू आर, और देयरफॉर एस क्यू इज इक्वल टू, समझा ये। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, अभी ये फिगर दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, एंड सच दैट BD ए और EC सेम है, CEIC और AD और AE भी सेम है, और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रूफ चालू करते हैं। प्रूफ में हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ADE, हाँ इसमें ADE में सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE, उन्होंने ही दिया है, गिवन है ये, करेक्ट। और एंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADE और A,
क्या होगा, सेम होगा। क्यों, आइसोलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, अभी ADE प्लस ADB, देखो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 होगा। लिख देते एंगल ADE प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180। क्या है, लीनियर पेयर है। ये दो एंगल लीनियर पेयर है कि नहीं, हाँ। तो AEC देयरफॉर, और क्या होगा, इधर भी देखो एंगल AED प्लस एंगल AEC भी 180 होगा, वो भी लीनियर पेयर है। देखो ए एंगल और ए एंगल वो भी लीनियर पेयर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, तो ये दो भी 180 है, ये दो भी 180 है। इसका मतलब हुआ एंगल ADE प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AED प्लस एंगल AEC। दोनों का 180 वैल्यू है, तो दोनों सामने सामने हम लोग लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा तो क्या हुआ, ADE एंगल ADA इज इक्वल टू एंगल AED। ADE और AED सेम हो गया। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ADB और AEC सेम है ना। ADB आइसोलेसिस ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग ने किया था, राइट। ABD और ACEC प्रूव, सॉरी ये प्रूव करना है, हाँ ओके ओके। अभी यहाँ पे देखो ADE और AED ये सेम ऑलरेडी है, यहाँ पे बताया है। देखो ADE और AED है ना, आइसोलेसिस ट्रायंगल के हिसाब से उन्होंने बताया था। तो ये अगर हम लोग निकाल देते तो बचा क्या है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC। समझा, ये और ये सेम है, ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर बताया। तो बचा हुआ ये और ये सेम होगा, हाँ समझा ये। हाँ, अभी दूसरा लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC, अभी ये दो ट्रायंगल लेकर हम लोग सिमिलर दिखाते हैं। अभी इसमें सिमिलर क्या है, तो सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE क्यों है, गिवन है, बराबर। एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AEC, अभी अभी हम लोग ने प्रूव किया था। ये इसको नाम देते हैं 4 3 2, अभी मैंने यहाँ पे 4 नाम दिया, तो फ्रॉम 4 लिखते हैं। और सेगमेंट DB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EC, ये तो गिवन है ना। और देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC, SAS टेस्ट। समझा, दो ट्रायंगल लेके हमें करना है। फिफ्थ वाला सम भी कर लेते हैं, फिफ्थ वाला सम करते हैं। यहाँ पे इन फिगर दी है, वो पहले निकाल देते हैं। PQRS, ओके। प्रूफ डायरेक्ट हम लोग प्रूफ भी देखते हैं, क्या क्या दिया पहले देखते हैं। इन फिगर पॉइंट S इज एनी पॉइंट ऑन द साइड QR, S कोई भी पॉइंट है। प्रूव दैट PQ प्लस QR प्लस RP इज ग्रेटर देन 2PS, तो 2 से बड़ा होगा। तो अभी हम लोग इन ट्रायंगल PQS ये छोटा वाला ट्रायंगल ही लेते हैं। अब PQS में हम लोग ने क्या लिख सकते हैं, PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन PS। दो साइड से तीसरी साइड कभी भी छोटी होगी ना। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। चाहिए तो लिखो, सम ऑफ एनी टू साइड्स
ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो वैसे ही अभी दूसरा, हाँ सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल लेते। सिमिलरली ट्रायंगल PSR, इसमें भी ऐसे ही होगा ना, SR प्लस PR इज ग्रेटर देन PS, SR प्लस PR इज ग्रेटर देन PS। हम लोग को PS का ही दिखाना है, इसके लिए PS ही ले रहे हैं। हाँ, तो अभी हम लोग दोनों को ऐड करते हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट है। सोचो तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा? PQ प्लस QS प्लस SR प्लस PR इज ग्रेटर देन PS प्लस PS। राइट साइड में PS और इधर भी PS है ना। तो अभी हम लोग ऐड कर देते हैं। अभी यहाँ पे कॉमन क्या है? PQ QS SR PR। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, PQ प्लस एक QS और SR को साथ में लिखते हैं। QS और SR एक साथ में हो सकते हैं, प्लस PR इज ग्रेटर देन 2PS। PS दो बार है तो 2PS हो गया। अभी QS प्लस SR क्या हुआ? QS प्लस SR क्या हुआ? एक QR हुआ कि नहीं? तो PQ प्लस QR प्लस PR इज इक्वल टू नहीं सॉरी ग्रेटर देन 2PS। क्यों? क्योंकि QSR कॉलिनियर है। प्रूव कर दिया हम लोगों ने। ओके, 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है देखो, और हमें प्रूव करना है AB इज ग्रेटर देन BD। ये हमें प्रूव करना है। तो भी प्रूफ चालू कर देते हैं। प्रूफ में एंगल BAD कॉन्ग्रेंट टू एंगल CAD उन्होंने दिया हुआ है, गिवन एंगल बाइसेक्टर है और ये कर दिया है। हाँ, गिवन भी लिख सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर है वैसे भी लिख सकते हैं। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD हम लोग ने अभी लिखा, करेक्ट है। अभी ADB एक्सटर्नल एंगल है। एंगल ADB एक्सटीरियर एंगल ऑफ किसका एंगल है? ट्रायंगल ADC का। ADC का ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, है ना। तो क्या हुआ? एंगल ADB इज ग्रेटर होगा एंगल CAD से, करेक्ट है। अभी देखो, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ए एंगल जो होता है, ए और ए एंगल का टोटल होता है। इसका मतलब ए एंगल बड़ा होता है ना, कोई एक एंगल से बड़ा होगा। आप चाहिए तो लिख लो, एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर। अभी दूसरा लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB ग्रेटर देन एंगल BAD, ADB ग्रेटर देन BAD। हाँ, ठीक है। ADB, अभी कौन सा ट्रायंगल लिया हम लोग ने? ABD। अभी ABD ट्रायंगल में ADB जो है, ये ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर दिखाया कि नहीं बढ़ाया है, तो वो BAD से भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इससे बड़ा है तो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। हाँ, और देयरफॉर AB इज ग्रेटर देन BD। बस यही हमें प्रूव करना था। ओके, ये सम में उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि PT जो है वो परपेंडिकुलर है, सॉरी PT इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR। तो यहाँ पे दो एंगल सेम हो गए। एंड R इज पैरेलल टू PT थ्रू R से PT को, ये PT है सॉरी, तो इसको पैरेलल होना चाहिए। हाँ, तो अगर हम लोग नहीं करते हैं तो क्या होगा? हम लोग प्रूफ ही चालू कर देते हैं। हमें क्या प्रूव क्या करना है वो लिख देते हैं। चलो, प्रूव क्या करना है? PS इज इक्वल टू PR, PS इज इक्वल टू PR, ये दोनों सेम है, ये दिखाना पड़ेगा। अभी वो दिखाना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? प्रूफ को चालू करते हैं। ठीक है, प्रूफ में
एंगल क्यू पी टी, अभी जो दिया वो पहले लिखना है ना, क्यू पी टी किसके साथ, ए एंगल के साथ सेम है, हाँ, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी पी आर, टी पी आर, ये दो एंगल सेम है, ठीक है, गिवन है, और पी टी पैरेलल टू एस आर, हाँ, तो अगर ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल क्या लेते हैं, पी आर, समझ में आया, ए पी टी और एस आर पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो अगर पी आर ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल टी पी आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर एस, टी पी आर, अभी देखो ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल सेम होगा, है कि नहीं, हाँ, क्यों, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अभी ये एंगल सेम हो गया, अभी पी टी इज पैरेलल टू एस आर तो है ही, हाँ, और ये ट्रांसवर्सल उसका पी एस लेते हैं, अभी लाइन यही है, सिर्फ ट्रांसवर्सल ये लिया, तो क्या होगा, एंगल क्यू पी टी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस आर, देखो यही लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, बराबर है, अभी सिर्फ ट्रायंगल ये ले लो, पी एस आर ले लो, ट्रायंगल पी आर एस, देखो यहाँ पे आपने क्या दिखाया, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल है, ये एंगल सेम है, दिखाया है ना, तो अभी पी आर एस में आपको क्या मालूम पड़ा कि एंगल पी आर एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस आर, बराबर, ये अभी हम लोग ने दिखाया है, हाँ, अगर दो एंगल सेम है इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन सेम होगा कि नहीं, हाँ, देयरफॉर सेगमेंट पी एस कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर, हाँ, देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू एस आर, ये सॉरी पी आर, यही हमें प्रूव करना था, ओके, ये हमें दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है, अभी प्रूफ चालू कर देते हैं, अभी आपको बी ए है, ए क्या है, ए जो है वो उन्होंने सी ए बी को बाइसेक्ट किया, मतलब ये पूरा एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है, लिख देते हैं, सेगमेंट ए बाइसेक्ट किया ना, बाइसेक्ट एंगल सी ए बी, ठीक है, ये पूरे एंगल को उसने बाइसेक्ट किया, और दूसरा क्या है, ये दिया है वो आई है, हाँ, हम लोग कुछ नहीं करते, अभी एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एक्स, ये हम लोगों ने पकड़ा अभी, हाँ, बी ए ई, अभी देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है करके, तो उसको एक्स पकड़ा हम लोगों ने अभी, तो अभी एंगल बी ए ई इज इक्वल टू बी ए ई क्या है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके ये एंगल है कि नहीं, ये एंगल और ये एंगल, तो लिख सकते हैं एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए ई, ये दो एंगल मिलकर ये एंगल है ना, क्या है, एंगल एडिशन लिख सकते हैं, एंगल एडिशन, ठीक है, समझा आपको, ऐसे ही रखते तो आपको डायग्राम दिखेगा तो और अच्छा पड़ेगा, अभी इसका ही मतलब बी ए हम लोगों ने अभी भी लिखा ना, एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए ई लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई क्या हुआ, एक्स माइनस एंगल बी ए डी, हुआ कि नहीं, हाँ, समझा, तो अभी एंगल डी ए सी ये हो गया, इधर तक समझ में आया, हाँ, अभी दूसरा देखते हैं,
एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, डी ए सी, यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल होगा साथ में, करेक्ट है। हाँ, तो लिख देते हैं एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई प्लस एक्स। देखो डी ए ई और ये तो एक्स है, हम लोग ने पकड़ा ही था, तो ये एक्स एंगल। तो एंगल डी ए ई क्या है, देयरफॉर एंगल डी ए ई क्या हुआ, एंगल डी ए सी माइनस एक्स, एक्स इधर जाके माइनस हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड, इसको नाम देते हैं, वेट सेकेंड, ये फर्स्ट, तो फर्स्ट नहीं सॉरी, हाँ ये फर्स्ट किस है, हाँ ये सेकंड, ये फर्स्ट, ठीक है चलो। हाँ, अभी एंगल डी ए ई, एंगल ऐड करते हैं, एंगल डी ए ई प्लस एंगल इधर भी डी ए ई है ना, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एक्स माइनस एंगल बी सॉरी बी ए डी प्लस ऐड करते हैं ना, प्लस एंगल डी ए सी माइनस एक्स, बराबर। ये और इसको ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड पहले किया और यहाँ पे राइट साइड वाला किया। तो अभी हमें क्या मिलेगा, ये और ये मिलके क्या हुआ, 2 एंगल डी ए ही मिला, और यहाँ पे एक्स और कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये और ये कट हो गया, तो एंगल डी ए सी माइनस एंगल बी ए डी, डी ए सी और ये माइनस बी ए डी। अभी डी ए ई क्या, बी ए डी ए, देयरफॉर एंगल डी ए ई इज इक्वल टू, ये 2 है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो क्या होगा, हाफ ब्रैकेट में एंगल डी ए सी माइनस एंगल बी ए डी, करेक्ट है। अभी एंगल ए डी भी क्या है, ए, इसको स्टेटमेंट को नाम देते तीसरा। अभी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90, इन्होंने ही दिया है, देखो गिवन है ये, हाँ ए गिवन है, वो हम लोग ने लिख दिया। अभी ए डी बी क्या है, ए डी बी एक्सटर्नल एंगल, लिखूँ एंगल ए डी सी इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एक्सटर्नल एंगल है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एंगल लिखो ना, सॉरी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी। हाँ, रिमोट इंटीरियर एंगल मालूम है ना, ए डी सी एक्सटर्नल एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल ऐड करके होगा कि नहीं, ए बी डी और बी ए डी, ये और ये एंगल का टोटल ये एंगल होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ए डी सी इज इक्वल टू ए और ए। अभी ए डी सी कितना है, 90, अभी हम लोग ने ऊपर लिखा, तो 90 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी ए डी। ये जो 90 है, एंगल बी को ऐसे ही रखा, इसको इधर लाके माइनस कर दिया। अभी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट, इसको नाम ही नहीं दिया हम लोग ने, 4 इसको 4 नाम देते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को एंगल बी मिला, एंगल सी कहाँ पे मिला है, एंगल सी का निकाला नहीं क्या हम लोग ने, ओ नहीं, वेट, हाँ वेट, एंगल सी निकाला ही नहीं, अभी पहले एंगल सी निकालते हैं। ओके, एंगल सी का भी निकालते हैं। अभी ए डी बी, जैसे ए डी बी और ए डी सी का निकाला ना, वैसे ही इसका भी निकालते हैं। इन
यहाँ पे एंगल ए डी बी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। किसका है? ए डी बी किसका एक्सटीरियर एंगल है? ए डी सी का। करेक्ट है। तो ए डी सी का एक्सटीरियर एंगल है, तो वो हिसाब से आपको मिलेगा एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल डी सी ए। सेम है, अभी जो वैसे ऊपर किया वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, तो वो भी इधर जगह ही नहीं है। चलो एक इधर लिख के दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है एंगल बी माइनस एंगल सी, ये स्टेटमेंट ये फर्स्ट करना चाहिए था हम लोगों ने, तो इसको 4 नाम देते, इसको 5 नाम देते। तो इससे पहले ये फिर ये माइनस कर दिया इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ये पहले लिखना पड़ेगा फिर ये लिखना पड़ेगा। तो 90 माइनस एंगल बी ए डी माइनस, अभी देखो माइनस कर रहे हैं सी को, तो माइनस 90 प्लस एंगल डी सी ए। क्यों? क्योंकि माइनस करते हैं तभी अंदर का साइन चेंज हो जाता है, नहीं तो आप माइनस लिख के चेंज करना है। ठीक है, मैंने क्यों किया समझा? यहाँ पे माइनस साइन है उसका प्लस कर दिया। अभी यहाँ पे चलो वापस एक बार भी दिखा है, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस बी ए डी माइनस 90। तो अभी एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी ए डी माइनस 90 प्लस एंगल डी ए सी। अंदर का साइन चेंज हुआ, वापस एक बार में मैंने करके दिखाया आपको। अभी ये ऐसे हुआ तो क्या होगा, ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू ये और ये कट हुआ। तो पहले डी ए सी आएगा, एंगल डी ए सी माइनस एंगल बी ए डी। समझ में आया? अभी बी ए सी, अभी एंगल डी ए ई इज इक्वल टू हाफ एंगल बी माइनस एंगल सी। अभी यहाँ पे हम लोग ने ऐसा क्यों लिखा वो देख लो, डी ए सी माइनस बी ए डी, डी ए सी माइनस बी ए डी। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा था, उल्टा पुल्टा हो रहा है यार, देखो यहाँ पे लिखा था कि नहीं, देखो डी ए इज इक्वल टू हाफ डी ए सी माइनस, तो इसके लिए हमें वो आंसर मिल गया और हम लोग ने प्रूव